आपने नाम सुना होगा IARC का, यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। ये WHO कैंसर रिसर्च आर्म है, दुनिया की सबसे रेस्पेक्टेड कैंसर इवैल्यूएशन बॉडी। अब IARC ने ग्लाइसोफेट की जांच करी और कहा कि प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक है और इसको ग्रुप 2A के अंदर डाल दिया। मतलब ये इंसानों में ब्लड कैंसर कर सकती है और इसी कारण की वजह से मोसांटो पर दुनिया भर में केस ठोक दिए गए। ली जॉनसन सैन फ्रांसिस्को का एक स्कूल ग्राउंड कीपर था। उसका काम था ग्राउंड को बच्चों के लिए मेंटेन करना, मतलब घास काटना, खरपतवार काटना, पानी वानी देना। अब ली जो है रेगुलरली राउंडअप का इस्तेमाल करता था और कुछ सालों बाद उसे ब्लड कैंसर डायग्नोज हो गया। इसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि भैया ये तो ठीक ना होगा। फिर ली ने अपने कैंसर का कारण पता करने की कोशिश करी और अपनी डेली की दिनचर्या से उसे ये पता लगा कि जिस केमिकल का वो ग्राउंड में इस्तेमाल कर रहा था उसे WHO ने प्रोबेबल कार्सिनोजेनिक की कैटेगरी में डाल रखा है। अब ली ने मोसांटो के ऊपर केस ठोक दिया। फिर इसके बाद सन 2017 में मोसांटो के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए, जिसमें मोसांटो की ईमेल्स थे, इंटरनल मेमोज थे, कुछ रिपोर्ट्स थी, कुछ स्टडीज थी, जिन्हें मोसांटो पेपर लीक के नाम से दुनिया जानती है। अब ये डॉक्यूमेंट्स एक बॉम्ब की तरह थे। इसमें साफ साफ लिखा था कि मोसांटो को वो सब कुछ पता था कि उसके द्वारा बनाया गया केमिकल क्या क्या कर सकता है। अब ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश हुए। ली जॉनसन केस जीत गया। एक आम आदमी ने कोर्ट में $1 बिलियन कंपनी को हरा दिया। इसके बाद मोसांटो पे $78 मिलियन का फाइन ठोक दिया गया। अब जरा भारत की सुनो भाई साहब, करोड़ों भारतीय किसान ग्लाइसोफेट का इस्तेमाल करते हैं रोज, बिना मास्क के, बिना किसी प्रोटेक्शन के, नंगे हाथों से, नंगे पैरों से। ली जॉनसन पूरी सुरक्षा के साथ ये काम करता था, फिर भी कैंसर की चपेट में आ गया। और भारत का किसान बिना किसी सुरक्षा के केमिकल स्प्रे करता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में कोई किसान मोसांटो पर केस कर पाएगा? भाई साहब करेगा कहां से? उसे तो ये पता ही नहीं कि ये केमिकल कैंसर करता है, क्योंकि लेबल पर तो वार्निंग लिखी ही ना है। और अगर केमिकल के बारे में सुनकर आपको डर लग रहा है तो जरा एक और चिंता वाली बात सुनो। आज के समय दुनिया का बीज मार्केट सिर्फ 4 कंपनी के कंट्रोल में है, जिसमें पहली है बेयर जिसने मोसांटो को खरीदा, दूसरी कोर्टेवा, तीसरी सिजेंटा जिसे चाइनीज सरकार ने खरीद लिया और चौथी है BASF। ये 4 कंपनीज डिसाइड करती हैं कि दुनिया में क्या उगाया जाएगा, किसका बीज मिलेगा, उसके अंदर कौन सा गुण होगा। अब इस चीज का एक प्रैक्टिकल मतलब समझो भाई साहब, खेती में बीजों की वैरायटीज एक सुरक्षा कवच की तरह होती है। उदाहरण के लिए गेहूं के 100 से ज्यादा बीज हैं। कुछ सूखा झेल सकते हैं, कुछ बीमारी झेल सकते हैं, कुछ गर्मी झेल सकते हैं, तो कुछ अचानक से आए हुए मौसम के बदलाव को झेल सकते हैं। अगर एक प्रजाति मर भी जाती है तो बाकी तो बच जाएंगी। लेकिन जब 4 कंपनीज ये डिसाइड करेंगी कि मार्केट में कौन सा बीज बिकेगा तो वैरायटीज घटा दी जाएंगी। ये कंपनी सिर्फ 5-6 वैरायटी के बीजों को चुनकर बाकी की सभी वैरायटीज को हटा देंगी। और ये इतना खतरनाक क्यों है, ये हमें इतिहास ने एक बहुत दुखद घटना के साथ सिखाया है। समय था 1841 का, जगह थी आयरलैंड। ये उस समय ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम था। इसकी 85 लाख के आसपास की आबादी थी और हर खेत में एक ही प्रजाति का आलू बोया जा रहा था, जिसका नाम था लंप।